उन्हें मौका मिल सके कि वो आपको ब्लेम कर सके, तो उस वक्त भी आपने आपके ईगो को या आपके एंगर को या आपकी हर वो चीज़ जो किसी को अपनी बैलेंस स्टेट से डिसबैलेंस कर सकती थी, लेकिन आपने उसे बहुत अच्छे से बैलेंस किया। आप किसी ना किसी लॉस से या किसी स्ट्रगल्ड सिचुएशन से या किसी स्ट्रगलिंग फेज से आप बाहर अभी अभी निकले हो, और आपके जो एक्स है वो आपको द एम्प्रेस की एनर्जी में फिलहाल देख पा रहे हैं। यूनिवर्स ने इनको भर भर के कप दिए और ये ठोकर मार के चले गए। इन्हें ये फील हो रहा है कि आप कहीं इनको छोड़कर ना चले जाओ, इसके लिए ये वापस आ रहे हैं। जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ वो आपके साथ इन्वेस्ट करेगी। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? हाजिर हूँ फिर आपके लव लाइफ, आपके फैमिली लाइफ और आपके करियर के रिगार्डिंग गाइडेंस लेकर। उम्मीद करती हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि ये एनर्जी, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। तो पूछते हैं यूनिवर्स से उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। साथ ही हम देखेंगे आपके लव पार्टनर के हिडन फीलिंग्स। यूनिवर्स प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए इनके लव लाइफ की रिगार्डिंग आपकी तरफ से क्या गाइडेंस। फर्स्ट कार्ड, जस्टिस इज ऑन द वे। आपको मिलने जा रहा है जस्टिस भाई। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ था, यदि आप लोगों में कुछ क्लैशेस हुए थे, यदि आपके करियर के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम था, यदि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, या आप टावर मूवमेंट आपके बीच में चल रहा था, कुछ सेपरेशन चल रहा था, कुछ केस चल रही थी, तो आपकी जिंदगी में जस्टिस आ रहा। आपकी हर चीज के रिगार्डिंग, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हर मर्ज की दवा, जस्टिस इज ऑन द वे। और पूछते हैं यूनिवर्स से आपके लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज बताइए हमारे नाइन ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ। आपकी विशेस पूरी होने जा रही है, आप एक बैलेंस्ड एनर्जी में आ रहे हैं। साथ ही आपके इमोशनल जो भी नीड्स थी, जो आपने मैनिफेस्ट किया था कि यूनिवर्स प्लीज मेरी इमोशनल ये ज़रूरतें हैं उसे पूरा कर देना, तो वो पूरी होने जा रही है, नियर कंप्लीशन है। साथ ही है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में आप अपने एंगर, अपना ईगो, अपना आपके जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उन सारे नेगेटिव पॉइंट्स को आपने बहुत अच्छे से बैलेंस किया हुआ है। आप एक बहुत प्योर सोल है और आपने जितना लाइफ में स्ट्रगल किया है, यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन। और जब एक सेल्फ मेड पर्सन टूटने के बाद जब फिर से खड़ा होता है तो फिर किसी की ताकत नहीं होती कि उसे गिरा सके। तो आपने उस मुसीबत में, उस प्रॉब्लम के टाइम पर आपने अपने आप को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। हो सकता है आपको किसी ने जानबूझकर प्रोवोक किया किसी चीज़ के लिए कि आप गुस्से में आए, या आप गुस्से में आकर कोई ऐसी चीज़ कर दे जिसकी वजह से उन्हें मौका मिल सके कि वो आपको ब्लेम कर सके। तो उस वक्त भी आपने आपके ईगो को या आपके एंगर को या आपकी हर वो चीज़ जो किसी को अपनी बैलेंस स्टेट से डिसबैलेंस कर सकती थी, लेकिन आपने उसे बहुत अच्छे से बैलेंस किया। और पूछते हैं और एक, जो लोग लव लाइफ में हैं, लव लाइफ में जब आपका टावर मूवमेंट चल रहा था, या आपके पार्टनर ने आपको प्रोवोक करने की कोशिश की, या किसी सिचुएशन ने आपको प्रोवोक करने की कोशिश की, या आपको ऐसी सिचुएशन में डाला जहां से आप प्रोवोक होकर कोई ऐसी गलती कर दे जिसका जुर्माना आपको ही भुगतना पड़े, तो आपने उस सिचुएशन में भी अपने आप को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। और पूछते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए सिक्स ऑफ कप्स।
आपकी तरफ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही प्यार भरा कप, एक बहुत प्यार भरा मोमेंट आपकी तरफ आ रहा है। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स की लाइफ के लिए गाइडेंस क्या है भाई। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप है तलवार लेकर खड़े ताकि आके आपके पार्टनर आए और आप सीधा गर्दन उड़ा सके। हक है आपका, जिस तरीके से वो आपको छोड़कर गए तो ये आपका अधिकार बनता है, लेकिन आप काफी एक स्टेबल पर्सन हैं। आपके अंदर की जो फेमिनाइन और जो मास्कुलाइन ऊर्जा है, उस दोनों ऊर्जाओं को आपने बहुत अच्छे से बैलेंस किया हुआ है। आप बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनालिटी में आ गए हो। जिस सिचुएशन से उभरकर आप बाहर आए हो, उसके बाद आपकी तरफ आ रहा है बहुत ही अच्छा ऑफर। ये रिगार्डिंग आपके करियर हो सकता है, रिगार्डिंग आपके लव हो सकता है, लेकिन ऑफर काफी स्टेबल रहेगा और इससे आपकी काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ हो सकेगी। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या। हर रीडिंग में मैं ये बात बोलती हूँ कि आप में से सब लोग तो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते हैं, लेकिन 0.2% कुछ लोग होते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। लेकिन जितने व्यूअर्स देख रहे हैं उन या देखने वाले हैं इन फ्यूचर, उनमें से कुछ लोग जरूर इस जर्नी में होंगे, इस जर्नी का हिस्सा होंगे। तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा के कंफर्मेशन लेकर आप अपना इनर वर्क शुरू कर दीजिएगा। तो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनकी लाइफ में जो टॉवर मोमेंट चल रहा था, उन्हें अपना इनर वर्क या तो उन्होंने शुरू कर दिया होगा, या तो करने जा रहे हैं, या तो कुछ लोग ऑन प्रोसेस हो गए, वो लोग अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। तो उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को बैलेंस किया, अब यूनिवर्स की बारी है। यूनिवर्स आपको दे रहे हैं रिवॉर्ड, तो आपका होने जा रहा है रियूनियन। और जो लोग लव लाइफ में हैं, लव लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है, या तो आपका एक्स रिटर्न आएगा, या तो आपकी जिंदगी में नया लव आएगा। रिगार्डिंग अगर करियर कोई देख रहा है, तो करियर में आपको एक अच्छा स्टेबल ऑफर, एक नया फ्रेश ऑफर आपकी तरफ आने जा रहा है। और अगर आप बिजनेस के रिगार्डिंग देख रहे हैं, तो आपको एक बहुत ही अच्छी फ्रेश और बहुत स्टेबल पार्टनरशिप डील आपकी तरफ आ रही है। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए, सॉरी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं, मतलब आप बहुत इमोशनल व्यक्ति है। फिलहाल आप एक फायरी एनर्जी में नजर आ रहे हैं, मतलब आपने सारा ध्यान अपने करियर पर, अपने फाइनेंशियल गोल्स पर और अपने आप पर फोकस कर लिया है। अब कोई आए नहीं आए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और अच्छी एनर्जी है, आप इसी एनर्जी में बने रहिए। जो ट्विन फ्लेम में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो अगर इसी एनर्जी में बने रहे तो ही आगे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो अवेकन हो पाएंगे। और जो करियर के रिगार्डिंग देख रहे हैं, तो फिलहाल आपकी एनर्जी लेवल बैलेंस्ड है। आप जो भी नया बिजनेस या नया कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो आपकी तरफ जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको उसे कैश करना है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी जो है वो हो सकता है डिवाइनली ब्लेस्ड है। तो आपको उसे कैश करके अपने आप को और ज्यादा स्टेबल करना है, बिकॉज आप किसी ना किसी लॉस से या किसी स्ट्रगल्ड सिचुएशन से या किसी स्ट्रगलिंग फेज से आप बाहर अभी अभी निकले हो। और पूछते हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए और क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज बताइए, 2 गाइडेंसेस है। आप फिलहाल किसी चीज से ऐसे डर रहे हैं कि मैं
ऑलरेडी अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट कर चुका हूँ, और मैं और कितना और मुझे इन्वेस्ट करना है। ये अगर लव रिगार्डिंग है तो ऑलरेडी आपने अपनी जिंदगी का प्यार एक जगह इन्वेस्ट कर चुके हैं, और अभी आपको आगे किसी और चीज में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं करूं या नहीं करूं। और अगर आप बिजनेस के लिए देख रहे हैं तो ऑलरेडी आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुके हैं, अभी आप आगे किसी चीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज आप कहीं से धोखा खा चुके हैं और आगे आपको फिर से नहीं धोखा खाना। तो आप फिलहाल रुके हुए हैं, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, वो आपके साथ इन्वेस्ट करेगी। इसकी वजह से आपकी ग्रोथ होगी, और अगर आप ग्रो करते हैं तो आप आएंगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में। यदि आप लव लाइफ के रिगार्डिंग इसके बारे में सोच रहे हैं, तो जो भी एक्स या जो भी न्यू फ्रेश आपकी लाइफ में आने वाले हैं, वो यूनिवर्सल गाइडेड है, तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां आपका नुकसान नहीं होगा। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उन्हें तो अपना इनर वर्क शुरू रखना है, या जो जिन्हें नहीं पता है वो पता कर लीजिए और अपना इनर वर्क शुरू करिए, या जो कर रहे हैं उनके साथ अभी न्याय होने जा रहा है। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स। एस ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। जो लव लाइफ में है उनकी तरफ एक फ्रेश नया लव ऑफर आ रहा है। ये लव ऑफर आपको यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है, और जो इस जर्नी में है, सोल जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनके एक्स उनकी लाइफ में रिटर्न आ रहे हैं, और आपके जो एक्स है वो आपको द एम्प्रेस की एनर्जी में फिलहाल देख पा रहे हैं कि आप पूरी तरह से स्टेबल इंसान, इकोनॉमिकली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से आप स्टेबल हो चुके हैं। और अब आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप होता है ना, एक रानी होती है जो महल में मस्त से सबके बीच में रह रही है और अपनी सारी चीजें चला रही है, उस तरीके से आपकी एनर्जी है। तो ये देख रहे हैं कि एक फीमेल होने के बावजूद या फेमिनिन एनर्जी में होने के बावजूद, मेल फीमेल पर मत जाइएगा। जो इमोशनल होता है वो फेमिनाइन होता है, जो प्रैक्टिकल होते हैं वो मैस्कुलाइन होते हैं। तो आपकी जो एनर्जी है वो काफी इमोशनल है, इसकी वजह से आप फेमिनाइन एनर्जी में हो सकते हैं। कुछ लोग मैस्कुलाइन एनर्जी में भी होंगे, लेकिन वो इमोशनल है। फिलहाल यहाँ इमोशंस वाली बात ज्यादा दिख रही है। तो आप हर तरीके से बैलेंस्ड हो चुके हैं। इसकी वजह से आपके जो पार्टनर है, जो एक्स है, वो रिटर्न आने के बारे में सोच रहे हैं। ये गए क्यों थे भाई? हमारे व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो क्यों गए थे? हमारे व्यूवर्स के पार्टनर क्यों गए थे? हमारे व्यूवर्स के पार्टनर क्यों गए थे? यूनिवर्स ने इनको भर भर के कप दिए और ये ठोकर मार के चले गए, अपसेट होके गए थे। आप लोगों में बीच में शायद कुछ फाइट हुई, या इन्हें कोई बात ऐसी बुरी लग गई, या ये अपनी ही सोच के साथ लड़ रहे थे, इसकी वजह से ये गए। तो ये वापस क्यों आ रहे? ये वापस क्यों आ रहे यूनिवर्स? ये वापस क्यों आ रहे यूनिवर्स? ये वापस क्यों आ रहे यूनिवर्स? ये वापस क्यों? ये आपको छोड़कर गए ठुकराने के बाद, फिर ये उल्टे लटक गए। उल्टे लटकने के बाद इन्होंने जिंदगी को उल्टी तरीके से देखा, तो इन्हें नजर आया कि आप तो द एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, और इन्होंने जैसे ठोकर मारी तो इन्हें लगा कि भाई ये आप इनके काबिल नहीं है। अब आप जैसे ही एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए, अब आपकी काबिलियत इन्हें दिख रही है,
तो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की तरह ऐसे स्टेबिलिटी के साथ एक स्टेबल ऑफर देने, मतलब एक शादी का ऑफर देने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं। हो सकता है ये एंगेजमेंट का भी ऑफर हो, लेकिन ऑफर स्टेबल होगा। हो सकता है फ्रेंडशिप फॉर एवर करे, लेकिन जो भी ऑफर ये करेंगे वो स्टेबल ऑफर रहे। देखते हैं इनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स प्लीज हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की हिडन फीलिंग्स हमें बताइए। इंट्यूशन, हार्ट सॉन्ग, टेलीपैथी, इनर नोइंग। भाई आप लोगों का इंट्यूशन जो है वो आपको हर एक चीज बता रहा होगा, बिकॉज इनका इंट्यूशन जाग गया है। और ये आपको इसी एनर्जी में देख पा रहे कि आप दोनों का टेलीपैथी कुछ कनेक्शन है, आप टेलीपैथिकली बात कर पा रहे हैं, या आप कुछ सोच रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सोच रहे होंगे, या वो कुछ सोच रहे हैं तो वो आपको पता चल रहा होगा। तो ये टेलीपैथी कनेक्शन आपका चल रहा है। रिलीजिंग, लेटिंग गो, मूविंग ऑन, वॉकिंग अवे। ये किसी एक चीज को छोड़ रहे हैं, और या इन्हें ये फील हो रहा है कि आप कहीं इनको छोड़कर ना चले जाओ, इसके लिए ये वापस आ रहे। फाइनलिटी, फेयरवेल, लीव बिहाइंड, क्लोजर। ये किसी सिचुएशन को क्लोजर देके आ रहे। हो सकता है कि आपको आपके पास जाने के बाद में इन्होंने कुछ ऑप्शंस ट्राई किए थे, या आपके बीच की जो सिचुएशन है ये आपके बीच की जो टॉवर मूवमेंट वाली जो सिचुएशन है, ये उसे क्लोजर देना चाहते हैं। बिगनिंग्स, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। लस्टिंग, ये थोड़ा लस्ट वाली फीलिंग में है। एग्जॉशन, ये बड़ा थक गए, परेशान हो गए भाग भाग कर, बहुत भागे है ना, बहुत भगाया आपको, आप चेजर की तरह भागते रहे इनके पीछे और भागिए। हार्ट फॉग, इनको इनके खुद के इमोशन समझ में नहीं आ रहे कि ये क्या चल रहा है इनके दिलो दिमाग में। फॉगी फॉगी सा हो गया है, मेस्ड अप हो गया है, और ये सौरों की एनर्जी में है, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। बोला ना, आ रहे माफी मांगने के लिए। डिस्टेंस है, फिलहाल आप लोगों में सेपरेशन चल रहा है, इसी सेपरेशन के बारे में सोच रहे हैं कि मैं कैसे जाऊं भाई, क्या मुंह लेके जाऊं, मुझे फिर से रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। और ये अभी इस रिलेशनशिप को नरिश करना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप नरिश हो, आप लोगों के बीच का कनेक्शन और बिल्डअप हो और अच्छा हो। बोला ना, ये डर है, रिजेक्शन का डर है इन्हें कि कहीं ये आ जाए और आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि आपने रिजेक्ट कर दिया तो फिर से कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। राइट, देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज हमारे व्यूअर्स को गाइडेंस। एडवेंचर, भाई आ रहे, भाग भाग के आ रहे हैं, वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की तरह। और यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए हमारे व्यूअर्स को। बहुत तेजी से नहीं गिरना प्यार में, जब भी आए ये आने के बाद में इनका टेस्ट लेना और उसके बाद इन्हें एक्सेप्ट करना। थोड़ा तड़पाना आप भी, आपको इतना तड़पाया ना उन्होंने। यूनिवर्स इसके पहले भी बोला, वेडिंग का ऑफर लेकर आ रहे, सॉलिड कमिटमेंट के साथ, कुछ चीजों में सैक्रिफाइस। प्यार में सैक्रिफाइस जरूरी होता है। और बताइए यूनिवर्स क्या मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। डोर अवे, भाई आप एक स्टेप दूरी पर हो इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने के, या आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है उससे, या जो आपके पार्टनर आने वाले हैं, ये थोड़ा सा सोच में है, अभी फिलहाल सोच है, और लेकिन फाइनली इन्होंने डिसीजन बना लिया है। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। इतने सारे नहीं चाहिए। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। और विश
जो आपने विश मांगी थी वो पूरी होने जा रही है। आपने मैनिफेस्ट किया था कि भाई मेरे पार्टनर जो है वो मेरी ज़िंदगी में आ जाए वापस, और मैं इतने में ही खुश हूँ। तो ये एडवेंचरस एनर्जी के साथ में, इस एनर्जी के साथ आपके लिए एक सॉलिड कमिटमेंट लेकर, एक वेडिंग को ऑफर लेकर आ रहे हैं और आपकी विश पूरी होने जा रही है। तो बहुत बहुत मुबारक हो। इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। यदि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यदि नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ किसी भी ज़रूरतमंद को कोई भी एक चीज़ डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से। फिर मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।